हाय एवरीवन, दिस इज़ मी चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 9 स्टार्ट हम कर चुके हैं, दैट इज़ स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 4। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बी कीपिंग, जिसे हम एपीकल्चर भी कहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले समझते हैं बी कीपिंग क्या है। तो आपका इट इज़ द रेयरिंग ऑफ हनी बी फॉर ऑब्टेनिंग हनी एंड वैक्स ऑन कॉमर्शियल स्केल। मीन्स अपने यूज़ के साथ साथ उसे हम, ताकि हमारी जो इकोनॉमिकली कंडीशन है वो इम्प्रूव हो। कॉमर्शियल स्केल में जो हनी बी का प्रोडक्शन किया जाता है, मीन्स प्रोडक्शन इन द सेंस हनी के लिए प्रोडक्शन किया जाता है और हनी बी की रेयरिंग की जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, बी कीपिंग या फिर एपीकल्चर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो लेक्चर में और हम क्या क्या पॉइंट कवर करने वाले हैं तो एक लुक हम देख लेते हैं। तो स्पीसीज ऑफ हनी बी हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बी के बारे में हम बात करेंगे। आफ्टर दैट लाइफ हिस्ट्री ऑफ हनी बी, एट लास्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ हनी बी। तो ये सारे के सारे पॉइंट आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पे स्पीशीज़ ऑफ हनी बी। हनी बी की कौन कौन सी स्पीसीज़ होती हैं, ठीक है। अब आपके यहाँ पर मेजरली 4 स्पीसीज़ मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ, जो हैं आपकी सबसे पहली है स्पीसीज़ में एपिस। देखिए जीनस एपिस है, उसी से एपीकल्चर बना हुआ है। एपिस इंडिका, एपिस इंडिका है ये। और ये जो हनी बी है ये काफ़ी छोटी होती है और डोमेस्टिकेटेड होती है, आसानी से इसकी हम रेयरिंग कर सकते हैं। सेकंड है एपिस फ्लोरिया। ये भी सेम ये है कि स्टिंग नहीं करती है और आसानी से इसे हम पाल सकते हैं। नेक्स्ट है एपिस डोरसाटा। ये जो हनी बी होती है वो थोड़ी साइज़ में बड़ी होती है और इनसे जो हनी है काफ़ी अच्छा अमाउंट में मिलता है, ठीक है। एट लास्ट है एपिस मेलिफेरा। ये बेस्ट नोन है, यूरोपियन कंट्रीज़ में पाई जाती है और इससे बहुत अच्छी क्वांटिटी में हमें हनी मिलता है। तो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीसीज ऑफ हनी बी। यहाँ आपको ये याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। अब नेक्स्ट है आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बी। अगर हनी बी की मैं अगर खासियत बताऊं तो हनी बी इंडिविजुअली नहीं रहती है, ये सभी को आपको पता है। वो किसमें, वो नेस्ट बना के रहती है, हनी कॉम्ब हम जिसे कहते हैं, या फिर बीहाइव जो हम बनाते हैं, ठीक है। अगर हम एक आर्टिफिशियल जो बनाएंगे बीहाइव, ठीक है, तो वो जो हनी बी है इंडिविजुअली नहीं रहती है, ठीक है। सभी लोगों ने देखा हनी कॉम्ब बना के रहती है। तो वहाँ पर जैसे एक हमारा एक परिवार होता है हम ह्यूमन बीइंग्स का, तो ऐसा नहीं होता कि ओनली वन पर्टिकुलर पर्सन ही सारे काम करता है और बाकी सब आराम से बैठते हैं, ऐसा तो नहीं होता। सबके अपने अपने काम होते हैं, तब जाके एक परिवार चलता है, ठीक है। मीन्स लेबर, डिवीज़न ऑफ लेबर हम जिसे कह सकते हैं हम, जैसे मम्मी हमारी खाना बनाती है, पापा हमारे पैसे कमाते हैं, या फिर आजकल के टाइम पे तो दोनों पैसे कमाते हैं, दोनों घर भी देखते हैं, छोटे भाई बहन जो होते हैं उनको बड़े भाई बहन देखते हैं। तो ये सब जो भी है, या छोटे मोटे हाउस होल्ड के वर्क में जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी हाउस होल्ड के वर्क में अपना हाथ बटाते हैं। तो ये सब मतलब मैं कहना समझाना चाहती हूँ कि अगर 4-5 लोगों का परिवार है, सबका अपना अपना मतलब एक हाथ होता है, थोड़ा बहुत काम होता है जो सब लोग मिलके करते हैं, तब जाके स्मूथली कोई भी फैमिली एक रन होती है, ठीक है। तो सेम हेयर जो हनी है आपकी, वो भी एज अ ग्रुप में रहती है और सबका अपना अपना एक काम होता है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए किसी भी हनी कॉम्ब में या जो नेस्ट होता है, हनी नेस्ट कॉम्ब भी हम उसे बोल सकते हैं, उसमें सबसे पहले होती है एक क्वीन। हर किसी बीहाइव में एक क्वीन ज़रूर होगी। तो हम इस पॉइंट को मैं समझाना चाह रही हूँ अब। तो क्वीन होगी, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और कितनी होगी? ओनली 1।
दो भी हो सकती हैं, लेकिन दोनों अलग अलग ग्रुप बना के रहेंगी, ठीक है, वरना नॉर्मली आपकी 1 क्वीन होती है। फिर उसके बाद आते हैं ड्रोन्स। ड्रोन्स आते हैं, एट लास्ट आपके आते हैं वर्कर्स। तो ये 3 होते हैं जो पूरे हनीकॉम्ब को संभालते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए एक एक को मैं आप एक्सप्लेन यहाँ पर करूँगी, आप लोग ध्यान भी रखिएगा। तो जैसे कि एक अगर हम हनीकॉम्ब ले, ठीक है, उनमें एक क्वीन है, कुछ ड्रोन्स होते हैं और ज़्यादा संख्या में हमारे वर्कर्स होते हैं, ठीक है, वर्कर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वीन होती है इनका साइज सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर मैं क्वीन अगर बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है, तो ये क्वीन है, क्वीन जैसी लग नहीं रही है, बट आप लोग समझ जाइए कि ये क्वीन है, ठीक है। तो ये क्वीन है, ठीक है। तो इसका साइज़ कैसा है, बड़ा है इन दोनों की कंपैरिजन में, ठीक है। दूसरी चीज़ जो क्वीन होती है वो यहाँ पर डिप्लॉयड होती है। पॉइंट मैं यहाँ पर लिखते जाऊँगी, आप लोग नोट करते रहिएगा। तो पहला पॉइंट इसका हो गया, ये क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, ठीक है। नंबर 2, ये फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग दोनों टाइप के एग को ले करती है, ठीक है, आफ्टर मेटिंग। और मेटिंग किससे होती है, ड्रोन से। यहाँ पर लिख लेते हैं इसे भी। मेटिंग जो होगी वर्कर के साथ नहीं होती है, मेटिंग ये ड्रोन्स जो होते हैं उनके साथ होती है, ड्रोन के साथ। ड्रोन्स मतलब एक ही ड्रोन कर पाता है, ठीक है, लेकिन वो भी हनी जो क्वीन है वो सेलेक्ट करेगी कि उसको किसके साथ मेटिंग करनी है, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मेटिंग हो गई तो ये दोनों प्रकार के एग, एक तो फर्टिलाइज्ड एग एंड अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग, दोनों प्रकार के एग्स को ले करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो फर्टिलाइज एग हैं इनसे बनते हैं क्वीन और वर्कर। और हाँ एक चीज़ और, जिस ड्रोन से वो मेटिंग करेगी ना, वो ड्रोन आफ्टर मेटिंग उसकी डाइड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एस हटा दूँ आफ्टर, तो आप समझ जाएगा डाइड, ये मर जाता है, ठीक है। फर्टिलाइज एग से अगेन, क्योंकि क्वीन का भी एक निर्धारित समय होता है, ठीक है, तो क्वींस बनेंगी। अभी समझाऊंगी क्वींस। यहाँ पर मैंने तो जैसे कि कहा कि एक ही क्वीन बनती है और यहाँ पे मैं क्वींस लिख रही हूँ, अभी इस पॉइंट को क्लियर करूँगी। और वर्कर्स बनते हैं, ठीक है, वर्कर्स बनेंगे। और अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रोन बनते हैं, ड्रोन्स, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, जब किसी एग से अनफर्टिलाइज एग से यहाँ पर लार्वा बनेंगे, लार्वा से ड्रोन बनेगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो ये कैसे बनेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो किसके थ्रू बनेंगे ये, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, जैसे कि फर्टिलाइज्ड एग्स हैं उनसे क्वींस बने, ठीक है, बहुत सारे, और वर्कर्स बने। बट यहाँ पर कौन इन सब की क्वीन बनेगी, ओनली 1, ये डिसाइड करते हैं वर्कर्स, ठीक है। तो वर्कर्स जो होते हैं एक्चुअली वो पहचान लेते हैं कि कौन हमारी क्वीन बनेगी, ठीक है। और आफ्टर दैट वो किसी एज, जब उन्होंने सेलेक्ट कर लिया तो एक क्वीन को वो रॉयल जेली पिलाते हैं या उसको खिलाते हैं, उसको फीड कराते हैं, और उसमें विटामिन्स मिनरल्स बहुत अच्छा होता है, जिससे एक हेल्दी क्वीन बनती है। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। अब देखिए जो दूसरा है ड्रोन, उसका जो साइज़ होता है, ठीक है, ये क्वीन के बारे में और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मैंने बता चुकी हूँ। ये आपकी क्वीन है, ये क्वीन है। इसके बाद ड्रोन यहाँ पर देख लीजिए, ड्रोन्स जो होते हैं वो थोड़ा सा छोटे साइज़ में होते हैं, इस टाइप से, ठीक है, ये ड्रोन्स हैं।
और ड्रोन्स हमेशा ध्यान रखिएगा वो आपके डिप्लॉयड नहीं होते हैं, वो होते हैं हैप्लॉयड। तो पहला जो पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है, हैप्लॉयड होते हैं, हैप्लॉयड, ठीक है। मीन्स इसमें क्रोमोसोम्स नंबर 32 होंगे, इसमें 16 होते हैं। समझ में आ गया। और इनका काम सिर्फ क्वीन के साथ मेटिंग करने का ही होता है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आपके आते हैं वर्कर्स। ये तो और भी ज़्यादा छोटे होते हैं, वर्कर्स ये और ज़्यादा छोटे होते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके छोटे होते हैं। तो वर्कर्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वर्कर्स आपके ये भी डिप्लॉयड होंगे, डिप्लॉयड, और एक प्रकार से सारा का सारा काम वर्कर्स ही करते हैं। इसका काम केवल अंडे देने का है, इसका काम इसको मेटिंग करने का है, रेस्ट जो भी काम है वो सब वर्कर्स ही करते हैं। भले वो नेक्टर लाने का काम हो, भले ही वो इनको फीड कराने का काम हो, हाइव बनाने का काम हो, सारा का सारा काम ये वर्कर्स ही करते हैं, ठीक है। क्वीन का सिलेक्शन करना हो, उसे रॉयल जेलीज पिलानी हो, फीड करानी हो, वो सारा का सारा काम कौन करेंगे, वर्कर्स करते हैं, ठीक है। तो वर्कर्स में देखिए ये इनके पास स्टिंग होता है, क्या होता है, स्टिंग, डंक मारते हैं ये, स्टिंग होता है कहाँ पर, पीछे यहाँ पर बैक साइड में, ठीक है। और यहाँ पर भी यहीं पे पीछे से एब्डोमिनल ग्लैंड होती है जिससे ये वैक्स का सेक्रेशन करते हैं, एब्डोमिनल ग्लैंड जिससे ये वैक्स का सेक्रेशन करेंगे। आई होप इतने पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब स्टिंग क्यों करते हैं ये सभी को मालूम होगा अपने डिफेंस के लिए, ठीक है। और इनके पास आगे से, ठीक है, ये लंबा सा स्टिंग होता है जिसकी हेल्प से ये क्या करती है, नेक्टर को चूसती हैं। और इनके पास पॉलन बास्केट भी होती है जिससे ये पॉलन को रखते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होगी, पॉलन बास्केट, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिनेशन में। आई होप ये वाला जो आपका सोशल है, कौन क्या काम करता है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, लाइफ हिस्ट्री ऑफ हनी बी। हनी बी की क्या लाइफ हिस्ट्री होती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो क्वीन है वो फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड एग ले करती है, ठीक है। जिसमें से जो फर्टिलाइज्ड एग हैं उनमें से कुछ क्वीन बनते हैं, कुछ वर्कर्स बनते हैं, और अनफर्टिलाइज्ड एग से लार्वा बनेगा, लार्वा से ड्रोन्स बनेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू बनेंगे, वही सारी चीज़ें रिपीट यहाँ पर हो रही, यही सब आपकी लाइफ हिस्ट्री में आएंगी। जो वर्कर्स हैं वो क्वींस को सेलेक्ट करते हैं और उससे रॉयल जेलीज का फीड कराते हैं ताकि वो हेल्दी बने, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा एग प्रोड्यूस कर पाए। तो यही है लाइफ हिस्ट्री। तो आपके जो ड्रोन्स हैं इनको बनने में 14, ठीक है, इनको 16 और इनको 21 डेज का टाइम लगता है। आई होप इतने पॉइंट सबके सब क्लियर हो गए होंगे। चलिए एट लास्ट अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ हनी बी। तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या क्या होगी, तो सबसे पहली बात तो हमें इनसे क्या मिल रहा है, हनी मिल रहा है। फर्स्ट पॉइंट, हनी हमें मिल रहा है इनसे, ठीक है। अब हनी है क्या, ये एक स्वीट है और सबसे पहली बार हनी कभी ख़राब भी नहीं होता है, ठीक है। तो हनी मिल रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा, ठीक है, और बहुत सारे विटामिन्स होते हैं एंड सो ऑन ETC, ये सब हनी में पाया जाता है। ओके, तो हनी हमारे लिए हम बहुत अच्छा है, ठीक है। सेकंड है, हमें इनसे वैक्स मिलता है, ठीक है, और वैक्स का यूज़ कॉस्मेटिक्स में किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में इसका यूज़ किया जाएगा। लोशन जैसे बनाया जाता है इनसे, ठीक है। फेयरनेस क्रीम बनाई जाती है, फेयरनेस क्रीम्स एंड सो ऑन। तो ये सब यूज़ वैक्स बनाने में किया जाता है, ठीक है। एंड थर्ड, ये पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये पॉलिनेटर्स हैं,
ये क्या है, पॉलिनेटर्स की तरह काम करते हैं। और मेनली जैसे सनफ्लावर है, ठीक है, ब्रासिका है, ब्रासिका मतलब जो सरसों की खेती होती है, एंड एप्पल है, एंड पियर है। इन सब में जो पॉलिनेशन का काम करते हैं उनमें, या पॉलिनेशन जो होता है उनमें इन हनी बीज का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। एंड लास्ट है हमारा वेनम, बी वेनम। जो वी वेनम है ना, ये एज अ मेडिसिन यूज़ होता है, ठीक है। पहली बात तो जो हनी है ये भी मेडिसिन यूज़ करते हैं, आयुर्वेदिक की तरह हमें यूज़ किया जाता है। जैसे कोई कट लग जाता है, अगर उसमें भी हम हनी लगाएंगे तो उससे घाव हमारे जल्दी भर जाते हैं। तो वेनम जो है, जब स्नेक बाइट कर लेता है तो उस केस में बी वेनम का यूज़ किया जाता है। तो ये तो हमारा शॉर्ट में डिस्कशन था, या हमने सारे के सारे पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पर कवर कर लिए हैं, जो हैं आपके बी कीपिंग या फिर एपीकल्चर से रिलेटेड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिशरीज, पिसिकल्चर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।